हे एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है और बायो का टॉपिक है मानव कंकाल तंत्र, जिससे मैं 35 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए फॉर एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, बैंक एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम। सो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ स्केलेटन के बारे में, यानी कंकाल के बारे में। देखिए, जो कंकाल होता है यानी कि स्केलेटन, ये बॉडी को शेप देता है, याद रखिएगा, और हमारे बॉडी की रक्षा भी करता है। और जो कंकाल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी कि बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन एंड आंतरिक कंकाल यानी कि इंडोस्केलेटन। देखिए, बाह्य कंकाल क्या होता है, तो जिन जीवों में बाहर कंकाल पाया जाता है उनको जो है बाह्य कंकाल कहते हैं, और जो ह्यूमन होते हैं वो आंतरिक कंकाल में आते हैं यानी इंडोस्केलेटन में। जितने भी इंसेक्ट होते हैं यानी मच्छर, सीप, बिच्छू, घोंघा, शंख, चींटी, कॉकरोच, मधुमक्खी आदि, ये आते हैं बाह्य कंकाल में। इनके ना बॉडी के ऊपर कंकाल पाया जाता है। और जो कछुआ होता है उसमें दोनों तरह के कंकाल होते हैं। देखिए, कछुए के ऊपर एक खोल होता है ना, लाइक दिस, ऐसा करके, और कछुआ ऐसे करके बना होता है। तो ये देखिए, ये इसका बाह्य कंकाल हो जाता है। और जो इसके मुंह की और हाथ पैरों की जो रक्षा करता है उनके अंदर जो है आंतरिक कंकाल होता है। तो याद रखिएगा, कछुए में दोनों तरह के कंकाल पाए जाते हैं, और जो ह्यूमन होता है उसमें आंतरिक कंकाल, और जितने भी कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट होते हैं उनमें बाह्य कंकाल। तो चलिए क्लास को करती हूँ स्टार्ट और देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो मानव हड्डी जो होती है यानी कि जो बोन होती है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, ओके, जिसके कारण जो हड्डी होती है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मानव की हड्डी होती है, जो ह्यूमन बोन होती है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है हड्डी में, और फॉस्फोरस भी पाया जाता है हड्डी में, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन को हम O2 से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन कैसे पाया जाता है? क्योंकि देखिए, हमारी जो बॉडी होती है उसमें 80% तक क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। और वाटर किससे बना होता है? तो H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन होता है वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाया जाता है, और हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन ही होता है। करेक्ट। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर देखिए, जो मैंने ह्यूमन ब्रेन पढ़ाया था, तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था 29 जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं ब्रेन में। ओके, देखिए, जैसे कि मैं आपको बना के बताती हूँ। ये हमारा सर है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ये ट्री टाइप बन गया है, लेकिन समझिएगा, यहाँ हमारी नेक से लेकर ये, हाँ, हमारी नेक से लेकर और हमारा ये पूरा एरिया, इसमें ये हमारे कान भी कवर हो जाते हैं। तो हम इनको जो है काउंट करेंगे तो टोटल नेक से लेकर और हमारे सर तक 29 होती हैं हड्डियां, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या 24 होती है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। जो पसलियां होती हैं इनकी संख्या होती है 24। और यदि पूछा जाए कि सीने में या फिर छाती में कितनी टोटल हड्डियां होती हैं, तो वो 25 होती हैं। 25 कैसे होंगी तो वो समझिएगा। देखिए, जो हमारी पसलियां होती हैं 12 होती हैं इस साइड, लाइक दिस, ओके, और 12 इस साइड होती है ना। तो ये हमारी पीछे, मानिए ये रीढ़ की हड्डी है, तो ये जो है यहाँ से निकली होती है, रीढ़ की हड्डी से, पीछे से। और आगे ये किससे आकर जॉइंट होती है? तो बीच में फिर एक और हड्डी होती है जिससे ये आकर यहाँ पे जॉइंट हो जाती है ना।
तो 25 कैसे होंगे, क्योंकि ये सामने वाली हड्डी को भी हम जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 25 हो जाएंगी। अगर पूछा जाए कि छाती में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो 25 होती हैं, लेकिन पसलियों की संख्या यदि पूछी जाए तो 24 वहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट है ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो ये भी आप सभी जानते होंगे कि ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है ऊपरी भुजा में, यानी कि देखिए जो हमारा शोल्डर होता है, यानी शोल्डर से और कोहनी तक, है ना। तो शोल्डर से कोहनी तक, और ये हो गया कोहनी से नीचे वाला पार्ट। तो जो ये यहाँ पे जो हड्डी पाई जाएगी उसको ह्यूमरस हड्डी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र के बारे में, यानी स्केलेटन सिस्टम। तो यहाँ पर केवल हड्डियों के बारे में ही पढ़ेंगे, बोन्स का जो है बोन्स के बारे में पढ़ा जाता है ऑस्टियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है। देखिए आपने देखा होगा कि जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं तो जो उनका एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकल जाता है और उनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो उनको जब हम काटते हैं तो पेन क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो नाखून होते हैं वो मृत यानी डेड सेल्स के बने होते हैं। जो मृत कोशिकाएं होती हैं और जो उनसे निकला द्रव होता है वो उनके बने होते हैं हमारे नाखून। और कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट निकला होता है वो तो कट जाता है और साथ साथ जो पीछे का भाग होता है वो भी कट जाता है, तो वहाँ से ब्लड आने लगता है ना। तो ये हमारी मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, इसलिए पेन नहीं होता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फोरस हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हमारी जो अस्थियाँ होती हैं और जो हमारे दांत, अस्थियाँ बोले तो हड्डी, तो इनके निर्माण में जो तत्व सहायक होते हैं वो होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। नेक्स्ट कॉन्ड्रासाइट्स कहाँ पाए जाते हैं। तो कॉन्ड्रासाइट्स पाए जाते हैं उपास्थि में, उपास्थि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपास्थि को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। उपास्थि का मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो उपास्थि जो है कमजोर हड्डी को कहा जाता है। ओके, इसमें केवल जो है कैल्शियम फॉस्फेट ही पाया जाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये जो हड्डी होती है ये सॉफ्ट होती है। और यदि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता तो इसको भी हड्डी कहा जाता, है ना। और पूछा जाता है कि उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो कॉन्डिन नामक प्रोटीन पाया जाता है उपास्थि में। और हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन नामक प्रोटीन हड्डी में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दांतों का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं। तो ये होती हैं जबड़े में, सबसे मजबूत मांसपेशियां जो है जबड़े में होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दांतों का बाहरी आवरण किसका बना होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है दांतों का बाहरी आवरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा में पाई जाती है अल्ना नामक हड्डी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि जो अल्ना नामक हड्डी होती है वो पाई जाती है भुजा में। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन अभी पहले कराया कि जो शोल्डर से लेके और कोहनी तक का जो हिस्सा होता है और उस बीच में जो हड्डी पाई जाती है उसको कहा जाता है ह्यूमरस। और कोहनी से लेकर कलाई तक, याद रखिएगा, कोहनी से लेकर मतलब हमारे पूरे हाथ तक जो है 2 हड्डियां होती हैं। तो देखिए जो हड्डी, 2 हड्डियां मैंने आपको बताया, एक रेडियस होती है और एक अल्ना होती है। तो रेडियस वो हड्डी होती है जो हमारे अंगूठे के साइड मुड़ जाती है, और अल्ना वो हड्डी होती है जो हमारे हाथ की सबसे लास्ट वाली उंगली होती है ना, तो उधर साइड जो मुड़ जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव मस्तिष्क का जो मानव मस्तिष्क होता है ये लगभग कितने ग्राम का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा 1350 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। मानव मस्तिष्क 1350 से 1400 ग्राम तक का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ अस्थि। दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए जो एक वयस्क मनुष्य यानी कि जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है ना, तो उनमें जो है 206 हड्डियां होती हैं। यदि पूछा जाए कि एक नवजात बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं तो 300 होती हैं। और जब कोई बच्चा 8 से 10 की उम्र में होता है तो उसमें 208 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी होती है स्टेप्स एवं फीमर। स्टेप्स जो है ये सबसे छोटी हड्डी है जो कि हमारे कान में पाई जाती है, और फीमर ये सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी है जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है, और ये खोखली हड्डी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में। 300 हड्डियां पाई जाती हैं और अभी आपको मैंने बताया है। नेक्स्ट है अस्थियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कंडरा। जो कंडरा होता है ये जो है अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है और इसको टेंडन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है स्नायु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, और स्नायु को लिगामेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं हड्डी में यानी कि बोन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26, याद रख लीजिएगा। 26 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि एक जो बच्चा होता है उसकी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है, तो उसमें होती है 33 और एक एडल्ट में 26 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओसीन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो आपको बता चुकी हूँ हड्डी में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो घुटने की हड्डी को पटेला के नाम से जाना जाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ तक है हमारी जांघ की हड्डी, करेक्ट। और यहाँ पर बीच में एक जगह ऐसे करके खाली होती है और ये हड्डी होती है। तो ये वाली जो हड्डी होती है ये वाली, इसको पटेला कहा जाता है। और यहाँ से दो हड्डियाँ निकली होती हैं, टीबिया और एक फिबुला। तो जो टीबिया हड्डी होती है ये सबसे चमकीली हड्डी भी इसको कहा जाता है। और अभी हम बात कर रहे हैं पटेला हड्डी की। तो ये जो है घुटने के ऊपर वाली हड्डी होती है, फीमर के नीचे वाली, और घुटने के ऊपर वाली यानी बीच की हड्डी होती है, इसको पटेला कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतवल्क। ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनेमल भी इसको कहा जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। किस अम्ल के मांसपेशी में जमा होने से मनुष्य थकान महसूस करने लगता है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से मनुष्य थकान महसूस करने लगता है। और वैसे जो ये लैक्टिक अम्ल है ये दूध में पाया जाता है यानी कि मिल्क में, याद रखिएगा। अगला है उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए जो उपांगीय कंकाल होता है इसमें 126 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। और एक होता है अक्षीय कंकाल। मैंने आपको बताया जो कंकाल होते हैं वो दो तरह के, जो कंकाल होता है उसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल हड्डियां, और जो सेकंड होता है, जो फर्स्ट होता है वो होता है अपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय, और सेकंड होता है अक्षीय यानी कि एक्सियल। इसमें जो अपेंडिकुलर होता है इसमें 126 हड्डियां पाई जाती हैं, और जो अक्षीय होता है इसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं। देखिए 126 में हाथ की, पैर की हड्डियां पाई जाती हैं और कमर की हड्डियां इसमें पाई जाती हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 80 हड्डियां पाई जाती हैं अक्षीय कंकाल में। और ये जो अक्षीय कंकाल होता है ये हमारी बॉडी की जो है बॉडी के अंगों की रक्षा करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूस्टो की नलिका कहाँ पाई जाती है?
तो ये पाई जाती है कान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो कैल्शियम मानव हड्डी का मुख्य घटक है, पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिबोला एवं टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है, यानी घुटने से नीचे दो हड्डियां होती हैं, एक होती है टीबिया और इसके सपोर्ट में एक दूसरी हड्डी होती है जिसको कहा जाता है फिबोला। टीबिया को चमकीली हड्डी भी कहा जाता है। चमकीली होती है, कहा नहीं जाता, होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण। 30 के बाद जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम जो है खो देती हैं, याद रखिएगा। और कई बार देखिए जब हमारी हड्डी टूट जाती है या किसी की भी हड्डी टूट जाती है तो हड्डी यदि 30 साल से पहले टूटी है तो वो आसानी से जुड़ जाती है, और 30 के बाद टूटती है तो जुड़ने में बहुत मुश्किल होती है। नेक्स्ट, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ये पूरा एक ही ऑप्शन है यहाँ तक। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है शल्य क्रिया में, ऑर्थोप्लास्टी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुर्दा प्रत्यारोपण। ओह सॉरी, यहाँ पे ना ये ऑप्शन वहाँ का आ गया है, उठके सॉरी। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो मनुष्य में जो 20 दांत हैं वो 2 बार निकलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो 339 मांसपेशियां पाई जाती हैं मनुष्य शरीर में। और एक क्वेश्चन जिसका आंसर करना है आप सभी को, कमेंट बॉक्स में कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं आंसर कीजिएगा। और आज की वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा, मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।